Assalamu alaikum, welcome back to my channel Art with Maha Muzammil. First of all, thank you so much for watching this video. ये वीडियो आज जो है बॉय हेयर स्टाइल का साइड व्यू है जिसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, उसकी शेडिंग को लेके काफ़ी डिटेल से डिस्कस करूँगी मैं। उससे पहले आप अपनी रेजोल्यूशन या क्वालिटी जो है वो वीडियो की आप यहाँ से हाई कर लें ताकि जो टाइनी डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से नज़र आए। आपका जो भी मैक्स हाई रेजोल्यूशन बनता है आप उसको क्लिक कर लें। और फिर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको न्यू वीडियोस के मिल जाएं सबसे पहले। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मटेरियल के बारे में बता देती हूँ पहले ही। यहाँ पे मैंने अपनी सिंपल पेंसिल यूज़ की है स्केचिंग के लिए, जो मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में करती हूँ। सिंपल सा पॉइंटर है जो कि आपको डॉलर का किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। शेडिंग के लिए मैं सिर्फ 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के लिए जस्ट नंबर 1 और नंबर 4 स्टम्प यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बनाया जिसमें मुझे आइडिया हो गया कि इसके अंदर मुझे अपनी ड्राइंग करनी है। वो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपकी मेजरमेंट्स लाजमी होनी चाहिए ताकि आप उसको पहले देख लें कि कितने एरिया में या कितने बॉक्स पे या पेपर का कौन सा पार्ट है जिसमें आपने ड्राइंग करनी है। और अब मैं इसकी ब्लॉकिंग कर रही हूँ। जो इसका अपर पार्ट है जहाँ पे ज़्यादा थिक एरिया आएगा, वो जहाँ पर ज़्यादा बाल हैं उसके बाद मिडिल पॉइंट और फिर उसका लोअर पॉइंट, मैं उसको अपनी ब्लॉकिंग कर रही हूँ जिसमें मुझे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर मैंने कौन सी शेडिंग करनी है और एक बेसिक सा स्केच भी बन जाए। अभी स्टार्ट में वीडियो रियल टाइम में है, बहुत स्लो है, लेकिन अभी आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगी। और वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि टाइम बाय टाइम थोड़ी देर बाद मैंने बीच में जो पॉइंट्स डिटेल्स वाले होते हैं वो मैं आपको साथ साथ ब्रीफ करती रहूँगी, बिकॉज़ रियल टाइम में रिकॉर्डिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल कि साथ ड्राइंग करके साथ वॉइस ओवर करना। सो इसलिए वीडियो थोड़ी सी स्पीड अप करने के बाद थोड़े टाइम के बाद जहाँ पर मुझे लगता है कि अब आपको डिटेल्स बतानी चाहिए तो उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल को डिफ़ाइन किया है और उसकी थोड़ी सी टिप्स बताई हैं कि आप किस तरह से पेंसिल को होल्ड करेंगे, आप ये टेक्सचर किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को मिस ना कीजिएगा, कहीं से स्किप ना कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो मैं आपको अपने चैनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा आर्ट कंटेंट मिलने वाला है। इसके साथ साथ ऑलरेडी मैंने बिगनर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसमें मैंने डे 1 से कैसे आपका शेडिंग स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू होल्ड पेंसिल, कितने शेडिंग स्टाइल्स होते हैं, मेजरमेंट्स किस तरह से लेनी है, स्टिल लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप डे 1 से मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन आप आगे की चीज़ों को अच्छे से और इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो एज अ बिगनर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को रीड कर लें, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। बेसिक स्केच मैंने इसलिए थोड़ा सा स्लो जो रियल टाइम में है वैसे ही अपलोड किया है बिकॉज़ जो बेसिक स्केच होता है वो ही आपको आगे की बाकी ही सारी ड्राइंग में हेल्प करता है। सो इसके लिए काफ़ी लोगों को ड्राइंग में थोड़ा सा स्केचिंग में, बेसिक स्केचिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने उसको बहुत ही आराम से स्लोली बनाया है ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब मैं पहले मैंने एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो रेज़ की और उसके साथ साथ मैंने अपना जो बेसिक स्केच बनाया था उसको भी बहुत लाइट प्रेशर के साथ रेज़ कर रही हूँ ताकि जो लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट ना हो शेडिंग के अंदर, बट ये मुझे नज़र आ रही हैं। आपने भी इतना लाइट ही रेज़ करना है कि आपको आपकी लाइंस नज़र आनी चाहिए। इसकी शेडिंग मैं सिर्फ 2B पेंसिल के साथ कर रही हूँ और सिंपल जो HB पेंसिल है उसके साथ, बिकॉज़ बिगनर्स के पास इतना सारा मटेरियल नहीं होता जो वो काफ़ी एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से मैंने सिर्फ इसमें एक ही पेंसिल यूज़ की है शेडिंग के लिए।
आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हेयर टैटू जो डिज़ाइंस बनवाते हैं, सो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही एक रेफरेंस लेके उसके हिसाब से जो है ड्राइंग कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर उस टैटू का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि उसके अंदर अंदर मुझे शेडिंग करनी है और किस एरिया पे शेडिंग नहीं करनी वो स्टार्ट में ही मार्क हो जाए। मैं यहाँ पर अपनी क्लिक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी पेंसिल अच्छी से शार्प होनी चाहिए बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, तो आपकी पेंसिल का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत बारीक लाइंस लगानी होती हैं, बहुत टाइनी डिटेल्स देनी होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक लाइंस हैं। आप अगर ऑब्ज़र्व करें अपने बालों को शायद उतना अच्छे से आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेंगे। आप किसी छोटे भाई या किसी का भी कोई बॉय हेयर स्टाइल जो है और पिक्चर्स आप ले सकते हैं गूगल से जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ क्लिक की गई होती हैं। जब आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बालों का टेक्सचर है वो एक जैसा नहीं होता और उसमें जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं, जो बाल होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक और डिटेलिंग होते हैं। सो इसलिए कोई भी चीज़ ड्रॉ करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आप उससे रिलेटेड रेफरेंस निकालें और उनको ऑब्ज़र्व करें। इवन रियल लाइफ में अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आपकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आप एक चीज़ को देखते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसमें से काफ़ी पॉइंट्स आपको तभी क्लियर हो जाते हैं। सो ऑब्ज़र्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी शेडिंग, आपकी ड्राइंग। इस रेज़र का कोई इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है बिकॉज़ ये बहुत पहले से मैंने ऑर्डर की थी और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो लेकिन मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, हो सकता है कि कोई अच्छा टेक्सचर निकल आए, बट मेरी तरफ से ये ज़ीरो है क्योंकि इसका कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसके अंदर। अब मैं अगेन जो पहली लाइंस लगाई थी उनको ब्लेंड किया, वो थोड़ी सी लाइट थी और ज़्यादा बारीक थी। उनको ब्लेंड करने के बाद मैंने दोबारा वैसी ही लाइंस लगाई हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी लाइंस लगाई हैं और थोड़ी डार्क लाइंस लगाई हैं। सो दिस इज़ द मेन पार्ट कि जब मैंने 2B पेंसिल की तरफ मूव किया और मैंने इसका अपर पार्ट जो है वो ज़्यादा डार्क किया है। जब आपने देखा ही होगा जब आपके बाल जिस जगह पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर शैडो, वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं जब नया नया हेयर कट करवाया होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता जाता है, जिसमें से आपकी स्किन ज़्यादा नज़र आती है। तो उसी तरह से मैंने इसका अपर पार्ट जो है वो ज़्यादा डार्क किया है, वहाँ पर लाइंस ज़्यादा ऐड की हैं, हल्की सी शेडिंग की है, ज़्यादा शेडिंग नहीं की, क्योंकि अगर ज़्यादा शेडिंग कर देंगे तो आपकी लाइंस जो है वो आपस में मर्ज हो जाएंगी और वो लाइंस वाला टेक्सचर जो है वो चला जाएगा, जस्ट प्लेन शेडिंग लगेगी। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज़ इसमें सारी शेडिंग जो आपने करनी है, डार्क्स एंड लाइट्स जो शो कराने हैं, वो आपको अपनी इन्हीं लाइंस के साथ करने हैं। जो छोटी छोटी डिटेल्स, टाइनी लाइंस हैं, इन्हीं के साथ आपने अपने डार्कर एरिया और लाइटर एरिया को शो करना है। और अगर आप इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देना चाहते हैं, आई नो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, बट जो इसका हेड का एज होता है वो मोस्टली बिगनर्स बिल्कुल प्लेन बना देते हैं, तो वहाँ पर भी आप लाइक छोटी सी डिटेल्स दे देते हैं तो वो आपकी ड्राइंग को थोड़ा सा और अच्छा और रियलिस्टिक लुक देती है। सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो को स्पीड अप कर दिया था। वैसे ही छोटी लाइंस हैं और हल्की सी शेडिंग करनी है और आपका एक पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। टैटू का जो मैंने स्टाइल बनाया था वहाँ पे मैं बिल्कुल कोई शेडिंग, कोई ब्लेंडिंग, हल्का सा टेक्सचर कुछ भी नहीं कर रही बिकॉज़ ये ऐसा रेफरेंस था, जो पिक्चर थी जस्ट अभी न्यूली हेयर कट है जिसमें टैटू बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा है। और उसके कॉर्नर्स को मैं जब उसके हेड पर लेके जा रही हूँ, जो उसके फोरहेड पर आएगा, तो वो ऐसे ही होगा जैसा आपका एंड पॉइंट होता है, ऊपर से डार्क और आगे से आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड होता हुआ बिल्कुल उसमें लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। प्रोसेस सेम है, पहले सिंपल HB पेंसिल के साथ करके उसको लाइट सा ब्लेंड कर दें, देन अपनी डार्क टोन्स जो हैं वो 2B पेंसिल के साथ, बट जितना छोटा एरिया होगा आपका
उतनी ही ज़्यादा डिटेल्स देनी पड़ती हैं, इसलिए आपको पेंसिल को बार बार शार्प करना होगा और अच्छे से बहुत ही बारीक सिक्के के साथ आपने ये काम करना है। अब मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ, तरीका वही है, बट इसमें भी जैसे हम पेंसिल के ऊपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि अगर हमने डार्क लाइंस लगानी है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लाइट लाइंस लगानी है तो प्रेशर कम होगा। इसी तरह जब मैंने इसको पॉइंटर को स्टार्टिंग पॉइंट पर जब अपर वाला होगा वो थोड़ा सा डार्क है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको लोअर पॉइंट की तरफ लेकर आएंगे तो आपका हैंड प्रेशर जो है इसके ऊपर, पेन के ऊपर, वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, जिससे आपकी लाइंस और ज़्यादा बारीक होंगी और फाइन लाइंस आएंगी। ऑलरेडी 3 लेयर्स हो चुकी हुई हैं। सबसे पहले लाइट पेंसिल के साथ, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसी पेंसिल में डार्कर लाइंस थी, फिर 2B पेंसिल के साथ लाइंस आई हैं। तो आपने पॉइंटर के साथ बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं लगानी, लाइक डिस्टेंस होना चाहिए, ज़्यादा आपने भर नहीं देना पॉइंटर की लाइंस को, वरना आपकी सिर्फ पॉइंटर की लाइंस ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। बाकी की लाइंस जो हैं वो जिसमें डार्क एंड लाइट टोन्स शो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने के लिए, वो बिल्कुल छुप जाएंगी और आपका टेक्सचर जो है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं लगेगा, सिर्फ पेन की लाइंस प्रोमिनेंट होंगी। यहाँ पर मैंने इसके अपर पार्ट का जो पहले से ब्लॉकिंग कर ली थी कि इतने से एरिया में इसके थिक हेयर्स आएंगे, तो उसके लिए मैं इसका बेसिक स्केच और थोड़ा सा डिटेल में बना रही हूँ, जहाँ पर मुझे डार्क्स एंड लाइट्स को देखना है कि कहाँ पर उसको ओवरले कर रहा है हेयर स्टाइल। तो जहाँ पर ओवरले हो रहे होते हैं, लाइक एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पर थोड़ा सा डार्क एरिया होता है और उसको जब आप एज तक लेकर जाते हैं तो वो लाइट हो जाता है। तो उसी तरह से मैंने इसके लिए एक छोटा सा लाइट सा बल्कि बेसिक स्केच बना लिया है, जिससे मुझे और ज़्यादा इजी हो जाएगा इसके अंदर शेडिंग करना। बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ बेसिक शेडिंग के लिए, जिसमें इसका लाइट सा ग्रेइश शेड आएगा। तो उसके लिए बहुत ही कम शेडिंग करनी है आपने, क्योंकि जब आप ब्लेंड करेंगे इसको तो आप इसको पूरे एरिया पे स्मज कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि जो वे है इसको ब्लेंड करने का वो उसी वे की तरफ जा रहा है, उसी स्टाइल में जा रहा है जिस तरफ अपर पॉइंट जो आएगा, जहाँ पर हमें थोड़ा सा लाइटर टोन्स चाहिए होंगी। तो जो नीचे वाला एरिया आ रहा है वो थोड़ा सा डार्क है और ऊपर जाते जाते वो वैसे भी ब्लेंड होते ही लाइट हो जाता है। सो आपने जिस तरफ आपका बालों का रुख है आपने उसी तरफ ब्लेंड भी करना है और उसी तरफ आपने अपनी शेडिंग भी करनी है। बहुत सारे बिगनर्स ये गलती करते हैं कि जो ये लाइन है जो हमारे स्टाइल को, हेयर स्टाइल को पार्टीशन में डिवाइड कर रही होती है, उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट रहने देते हैं या बिल्कुल प्लेन लाइन रह जाती है और उसमें हल्की सी शेडिंग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने उस जगह पर भी इफ़ यू वांट थोड़ा सा मोर रियलिस्टिक, तो आपने वहाँ पर भी टाइनी लाइंस और थोड़ी सी डिटेल दे देनी है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अब सेम जैसे ही जो उसके स्पाइक्स लड़के बनाते हैं, जो उसका रुख है, मैंने उसी तरह से उसके अंदर शेडिंग स्टार्ट की है। अपनी पेंसिल के साथ जो लाइंस हैं मैं उसी तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन की जो प्रैक्टिस है कि आपकी लाइन टूटे नहीं, बिल्कुल स्मूथ जाए, आपकी हैंड मूवमेंट अच्छी हो, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक लेसन बना चुकी हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, वही सेम प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी। सो आई नो
ये बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन जब ये एंड ऑफ द टाइम जो आपका लगता है इसमें कंज्यूम होता है और एंड पे जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा वाव होते हैं। जब आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है तो आप लोगों को बहुत खुशी होने वाली है। सो आई नो ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी है, तो इसलिए आपने इसमें बोर नहीं होना। कोई अच्छा सा आप म्यूज़िक भी साथ प्ले कर लें और इसको एंजॉय करें, क्योंकि जिन्होंने समझना है उनके लिए चाहे 1 आवर का लेसन हो, 2 आवर्स का लेसन हो या 30 मिनट्स का लेसन हो, तो उनके लिए इसमें लर्निंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो आई थिंक कि वो लोग बोर नहीं होंगे। बाकी जो आपकी परफेक्शन है, जो और नीटनेस आएगी और जो रियलिस्टिक लुक आएगी, वो आपकी प्रैक्टिस से ही होगी। आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अगर आप डेली 10 मिनट्स 20 मिनट्स इवन एक पेज के ऊपर अपनी ड्राइंग की, अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जैसा प्रोसेस इसके मिड पॉइंट पे था, जहाँ पर बहुत टाइनी डिटेल्स थी, वहाँ पर छोटी लाइंस थी, बारीक लाइंस थी। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। पहले HB पेंसिल के साथ लाइंस ड्रॉ की, उससे पहले शेडिंग की थी, फिर 2B पेंसिल के साथ थोड़ी सी और मैच्योर लाइंस आई उसके ऊपर, और फिर उसके बाद पेन के ऊपर से हम इसमें फ़ाइनल जो लाइंस हैं वो ऐड कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत छोटी लाइंस थी, बहुत टाइनी डिटेल्स थी, इसमें लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा है, बड़ी है और लाइन स्ट्रॉन्ग भी है। लाइक अगर वेव में जा रही है, उसको राउंड शेप में जा रही है और एंड होते होते स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा थिक है और एंड पॉइंट जो है वो थिन है, वो आपकी प्रैक्टिस से होगी। प्रोसेस सेम है और अब आप अपनी जो प्रैक्टिस है उससे आप अपने काम को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग एग्जैक्टली सेम नहीं बनती, फर्स्ट या 2 ट्राई में वैसी नहीं बनती, थोड़ी डिफरेंट आ रही है, कुछ चीज़ें एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही, तो प्लीज़ परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। ऐसा ही होता है, स्टार्ट में हर चीज़ टाइम लगता है, प्रैक्टिस होती है और उसके बाद जब आप उसको सीख जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर यही बल्कि इससे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग्स बना भी सकेंगे। इसमें ज़्यादातर आपको ग्रेइश टोन नज़र आ रही है, ग्रे ग्रे सब लग रहा होगा, लेकिन ये लाइट की वजह से शाइन हो रहा है। आई नो ये थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको फिक्स आउट करूँ। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बाल एक दूसरे को ओवरले कर रहे हैं वहाँ पर डार्कर पॉइंट ज़्यादा आ रहा है जिसमें शैडोज़ आते हैं, और जहाँ पर एजेस हैं वो थोड़े से लाइटर टोन में है। और बाकी की शाइन जो है वो भी मैंने इसमें शो करवाई है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं, बट एज अ बिगनर आप इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। अब इसका जो टैटू वाला पॉइंट था जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, उसकी लाइंस को भी आपने रेज़ कर लेना है ताकि जो टेक्सचर है वो उसमें लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। ज़्यादा रेज़ नहीं करना, बहुत लाइट सा रहने देना ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे कि आप लोगों को कहाँ पर शेडिंग करनी है। तो इसके जो छोटा वाला पॉइंट भी है उसमें भी आपने लाइन के ऊपर इसी तरह से छोटी लाइंस लगानी है, डिटेल्स देनी है कि वो एक प्लेन लाइन नहीं लगे, वो आपके जो हेयर स्टाइल का टेक्सचर ही फील होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और कुछ और अमेजिंग कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड मुझे रेफरेंस सेंड कर सकते हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए न्यू ट्यूटोरियल बनाऊंगी। यहाँ पर रेज़र को मैंने जस्ट टैप किया था जिससे बहुत छोटे छोटे निशान आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि रेज़ हुए हैं, जिसकी वजह से टेक्सचर थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मैंने रेज़र यूज़ नहीं किया, बहुत लाइट सा उसके ऊपर टैप किया है। आपके पास अगर सिंपल रेज़र भी है तो आप उसके एजेस से, कॉर्नर से इस तरह से टैप करके थोड़ी सी डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसका प्रोसेस भी सेम है लेकिन शेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा की है बिकॉज़ ऊपर जो है वो डिटेल्स ज़्यादा है और नीचे आते आते वो ब्लेंड हो जाएगा। सो ये है फाइनल पिक्चर और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।